18 से अगर 2 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 9 से कटेगा, तो आंसर कितना आएगा? 9 आएगा। तो हियर एवरेज रेवेन्यू इज 9। देन 24 अपॉन 3, ओके, देन 24 अपॉन 3, व्हाट विल कम? 8। तो इसलिए यहाँ पे कितना आया है? एवरेज रेवेन्यू 8 आया है। नाउ नेक्स्ट, हम जो अभी एवरेज रेवेन्यू निकालना सीख रहे हैं, ओके, प्लीज लुक एट योर स्क्रीन। सबको दिखाई दे रहा है ना? डू यू सी दैट और नॉट? यस मैम। ओके, तो यहाँ पे जो है ये आपका क्या है? यहाँ पे ये यूनिट है, यूनिट, देन दिस इज टी आर, दिस इज ए आर एंड दिस इज एम आर। ठीक है, इसका लास्ट पोर्शन है। सो अभी यहाँ पे देखो हमने 3 यूनिट तक कर लिया, 20 सेकेंड मीन्स 4th यूनिट में अपन करेंगे। 28 दिया हुआ है, 28 अपन अगर अपन 4 करेंगे तो कितना आएगा? 7। ए आर कितना आ जाएगा? 7। ठीक है, 4 के टेबल से 4 7 सा 28। ओके, देन 30 इज गिवन, 30 डिवाइडेड बाई 5, 30 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो कितने बार में आएगा? 6 बार में। तो हियर इट विल बिकम 6। देन 30 अपॉन 6, 30 के टेबल में 6 के टेबल में 30 कितने बार में आता है? 5 बार में। तो यहाँ पे हियर वी विल राइट 5। देन 28 अपॉन 7, देखो अब यहाँ से देखो ये ग्राफ नीचे की ओर उतरते जा रहा है। आप ध्यान से देखेंगे, 28 था, फिर 30 हुआ, यहाँ पे जो है कांस्टेंट रहा, देन अगेन इट विल बिकम 28, है ना? तो 28 हो गया यहाँ पे, तो 28 अपॉन 7 इट विल बिकम 4। देन 24 अपॉन 8, देखो अब 28 से डायरेक्ट 24 में आ गया। मतलब टोटल रेवेन्यू जो है वो धीरे धीरे पहले इंक्रीज की ओर था, फिर डिक्रीज, कांस्टेंट हुआ, फिर डिक्रीज हो गया। देन 24 अपॉन 8 करोगे तो कितना आएगा यहाँ पे? 3। तो ये एवरेज रेवेन्यू अपना निकाल लिए हैं। नाउ मार्जिनल रेवेन्यू। अभी मार्जिनल रेवेन्यू अपन निकालेंगे। मार्जिनल रेवेन्यू निकालने के लिए हमको टीआर की ही जरूरत पड़ेगी। ठीक है, नाउ सी, दिस इज योर मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू कैसे मैं कैलकुलेट करना बताइए आप लोग को? टोटल रेवेन्यू, ये इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको नहीं देखेंगे, है ना? अपन किसको देखेंगे? दिस वन, टीआर। तो टीआर निकालने के लिए कैसे होगा? 18, 10 के ऊपर कुछ है? कुछ भी नहीं है। तो 10 माइनस 0 करेंगे तो व्हाट विल बिकम? 10। यहाँ पर कितना आएगा? 10 आएगा। देन 18 माइनस 10, 8। देन 24 माइनस 18, 6। देन 28 minus 24, 4. 30 minus 28, 2. 30 minus 30, 0. 28 minus 30, minus 2, है ना? माइनस 2 आएगा ना, क्योंकि ये बड़ा है ना, ये क्या है? 30 है, दिस इज 28। अगर आप जस्ट, अगर आप 28 माइनस 30 करेंगे, ऐसे लिखेंगे, तो बड़े के सामने साइन है ना माइनस का, तो इसलिए माइनस 2 आ जाएगा। ओके, तो इसलिए यहाँ पर लिखे हैं -2। देन 24 माइनस 28 कितना आएगा? -4। ठीक है, क्योंकि 28 से 24 जो है वो छोटा है, और अगर हम 24 माइनस 28 करते हैं तो कितना आ जाएगा? -4। समझ में आया यहाँ तक? हैव यू अंडरस्टैंड और नॉट? ओके, नाउ सी द ग्राफ। अभी जो है अपन ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, टेक आउट योर कॉपी एंड पेंसिल एंड स्केल, प्लीज टेक आउट। सब लोग निकालेंगे, पेंसिल, कॉपी, स्केल निकालेंगे।
स्टूडेंट्स, हैव यू ड्रॉ और नॉट? आपने ड्रॉ किया? सी, ऐसे ड्रॉ करना है। दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस इज योर एक्स एक्सिस। ओके, मैंने आप लोग को अकाउंट्स का बोला था कि आप लोग कॉपी में इसको नोट डाउन करेंगे, बट किसी ने भी कॉपी नोट डाउन करके सबमिट नहीं किया। व्हाई? क्यों कॉपी सबमिट नहीं किया आप लोग? कॉपी सबमिट करेंगे। ओके, सी हियर, वाई एक्सिस में कितना है? अपन 5 का डिफरेंस लेंगे, मीन्स 5 का टेबल, 5 देन 10 देन 15, ओके, देन 20 then 25 then 30 then 35 then 40 then 45। ओके, देखो देखो ऐसे लिखाया है, ठीक है, 5 10 15 20 25 40 30 35 40 देन 45। देन यहाँ पे जो है आपका रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, 9 तक नहीं भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 9 तक नहीं जाना है अपन को, बस 8 तक ही काम है। ओके, तो 8 तक की लेंगे अपन सिर्फ। ओके, सो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे? टीआर। टीआर सबसे पहले अपन बनाएंगे। तो टीआर में पहला ये आपका यूनिट है और ये आपका क्या है? रेवेन्यू है। दिस इज योर रेवेन्यू, REVENUE, ठीक है, रेवेन्यू है, इस सेट का रेवेन्यू है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? टीआर निकालेंगे। तो टीआर में जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में कितना पॉइंट दिया हुआ है? 10। ओके, इसलिए मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया। कैन यू लिसनिंग? आर यू लिसनिंग और नॉट? Yes, ma'am. नेक्स्ट इज 2। 2 में कितना दिया हुआ है? 18। 2 में दिया हुआ है आपका 18 दिया हुआ है, तो मीन्स ये 20 है। दिस इज द 20 पॉइंट। यू हैव टू मेक पॉइंट बिलो 20, ठीक है, यहाँ बनाएंगे। 20 के नीचे बनाएंगे, ऊपर नहीं बनाएंगे, क्योंकि 20 के पहले आता है 18 और 15 के बाद आता है 18, ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए 18। नाउ थर्ड इज 24। 24 थर्ड एंड 24, दिस इज योर 25। 25 के बिलो में जो है 24 का पॉइंट ड्रॉ करेंगे, वो भी थर्ड में। दिस इज योर थर्ड एंड दिस इज योर पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे थर्ड पॉइंट में, ठीक है। देन 4 में कितना दिया हुआ है? 28। 4 में दिया हुआ है 28, मीन्स दिस इज योर 30, दिस इज योर 30 एंड 30 के यहाँ पे इस पॉइंट में लगाएंगे। तो 4 पॉइंट किधर है? दिस इज योर 4 पॉइंट, है ना। 4 पॉइंट से करते हुए यहाँ पे जो आप यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे 28 का। देन 25, सॉरी 5, फिफ्थ का कितना दिया हुआ है? 30। ओके, यू ड्रॉ 30 पॉइंट ओवर हियर। देन 6 में भी 30 सेम। देन 7 में कितना दिया हुआ है? 28, मीन्स देखो यहाँ पे जो है गिर रहा है ना, ग्राफ जो है दिखेगा आपको नीचे की ओर गिरते। तो 7 में कितना दिया? 28। तो यू अगेन ड्रॉ 28 हियर, 7 के जस्ट ऊपर, है ना, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। देन 8 में कितना आ रहा है? 24, और नीचे गिर रहा है, तो 24 मतलब यहाँ पे। ओके, दिस इज, देखो अभी आप पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। ये पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करते हो, ये आपका क्या बन जाएगा? टीआर बन जाएगा। दिखाई दे रहा है सबको? Yes, ma'am. ओके, ये अपना टीआर बन गया है। अभी इसी तरीके से आपको बनाना है एआर और एमआर, ठीक है। एआर और एमआर जो बनेगा वो 10 के बिलो पे ही बनेगा, जो भी बनेगा 10 के बिलो। एक टीआर जो है वो आपका सबसे हाई पॉइंट में जाएगा, क्योंकि ये क्या है? टोटल रेवेन्यू है। अभी हम लोग को एवरेज रेवेन्यू पता करना है और मार्जिनल रेवेन्यू पता करना है। अगर आप गौर से टेबल को देखेंगे, यू कैन सी इन एआर एंड एमआर ऑल द पॉइंट्स बिलो 10, 10 तक है और 10 से कम है जितने भी पॉइंट्स है, मतलब 10 है, देन 9 है, 8 है, मैं एवरेज रेवेन्यू की बात कर रही हूँ, देन 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है। ओके, तो ये क्या है? यहाँ पे जो है पॉइंट में जो है ये कम होते जा रहा है ना।
मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है कि 10 के बिलो में है, तो जो भी बनेगा आप इस ग्राफ में देख सकते हो। इस ग्राफ में देखो जो भी यहाँ पे बना है AR, ये जो है एवरेज रेवेन्यू बना है, और ये आपका MR से कर्व बना है। तो ये जो AR जो बना है देखोगे आप 10 के बिलो में, दिस इज योर 10 पॉइंट, ये आपका 10 पॉइंट से मिलता जुलता है। ओके, अब इस 10 पॉइंट से जो जा रहा है वो क्या जा रहा है, बिलो जा रहा है। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू में कोई माइनस नहीं है, माइनस मार्किंग यहाँ पे नहीं है। बट अगर आप MR में देखोगे, मार्जिनल रेवेन्यू में देखोगे, देयर आर 2 पॉइंट्स जो माइनस में जा रहे हैं, एक -2 और एक -4। दो नंबर ऐसे हैं जो कि माइनस में जा रहा है। तो आप देखोगे ये ग्राफ जो है माइनस की, मतलब ये ग्राफ के नीचे में जा रहा है ना, ये एक्स एक्सिस के नीचे में जा रहा है। तो अगर एक्स एक्सिस के नीचे में जा रहा है तो इट मीन्स कि वो माइनस हो रहा है। अंडरस्टैंड? यस समझ मैम। में आया? ये ग्राफ समझ में आया? किसी को कोई डाउट है? नो मैम, नहीं कोई डाउट है तो समझ आ पूछ रहा। सकते हो, कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। इसको आप लोग प्लीज घर में एक बार बनाएंगे, एंड यू सबमिट योर कॉपी इन द ग्रुप। प्लीज पिक्चर क्लिक करके आप ग्रुप में सेंड करेंगे, अदरवाइज नहीं पता चलेगा कि क्या पढ़ाया गया है आज, है ना? सो प्लीज आप जो है यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेंगे। ओके, सो नाउ यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, देर आर 3 पॉइंट्स। देखोगे आप लोग यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। व्हेन TR स्टार्टेड इंक्रीजिंग, अगर TR इंक्रीज होना स्टार्ट हो रहा है, सी प्रॉपरली, व्हेन TR स्टार्टेड इंक्रीजिंग AR एंड MR स्टार्टेड डिक्लाइन, जब TR जब इंक्रीज की ओर जा रहा है तो AR और MR जो है वो डिक्लाइन हो रहा है। डिक्लाइन का मतलब होता है नीचे की ओर आना, ठीक है, कम हो जाना। डिक्लाइन का मतलब होता है कम हो जाना। इन द डायग्राम व्हेन TR स्टार्टेड इंक्रीजिंग फ्रॉम 10 to 30, जब TR जो डायग्राम जो भी बना है, TR स्टार्टेड इंक्रीजिंग फ्रॉम 10 to 30, तो क्या हो जाएगा, 10 जो है वो AR में हो जाएगा और MR में 30, स्टार्टेड डिक्लाइन। तो AR और MR भी क्या हो जा रहा है, कम होते जा रहा है। सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है, व्हेन TR इज कांस्टेंट, अगर TR जब कांस्टेंट था 30 पॉइंट, देखे थे ना यहाँ पे देखोगे आप, TR यहाँ पे कांस्टेंट है 30 है ना, तब क्या हुआ, AR इज डिक्लाइन बट मोर MR इज 0। ठीक है, आप क्या देखोगे यहाँ पे 30 जो था, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 30 था, यहाँ पे 30 था, तो आप देखोगे AR जो है वो डिक्लाइन हुआ। यहाँ पर 6 था, 7 था, 6 था, देन 5 4 3, कम होते गया। और उसी टाइम पे जो है MR जो क्या था, वो 0 था। ओके, MR क्या था, 0 हो गया। नाउ थर्ड पॉइंट, व्हेन TR स्टार्टेड डिक्लाइन, जब TR डिक्लाइन होने पे आया तो MR गोज टू नेगेटिव। जब TR कम हुआ, देख रहे हो आप यहाँ पे TR जैसे कि यहाँ पे 30 था, देन 28, देन 24, तो वहां पर MR क्या हो गया, नेगेटिव में आने लग गया। ओके, नेगेटिव मतलब -4 एंड -2 एंड -4। हियर when TR start decline to 30 to 10, AR also decline and MR goes to negative. So in fourth point, when AR and MR both falling, जब AR और MR मतलब एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू जब दोनों गिर रहे थे, तब MR falls at the faster rate than AR। तब MR जो है वो बहुत जल्दी गिर रहा था AR से, बहुत जल्दी फास्ट जो है वो गिर रहा था। MR fall at the faster rate than the AR। देख रहे हैं यहाँ पे ग्राफ में, देखो AR बस यहीं तक के गिरा है, लेकिन MR जो है वो बहुत तेजी से माइनस की ओर गया है ना। AR जो है वो माइनस नहीं कवर कट किया, मतलब जो है क्रॉस किया, माइनस तक नहीं आया है, बट MR जो देख रहे हो वो माइनस क्रॉस कर गया है। सो in the other words, AR and MR curve are downloaded sloping curve. MR curve remain lower than AR curve। ठीक है, तो AR कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग की ओर चला गया, और MR कर्व रिमेन लोअर देन AR। तो उसी तरीके से जो MR जो है वो बच गया और लोअर देन द AR से कम होते चला गया। तो दिस इज अ ग्राफ and this is your explanation. Now our next topic, any doubt student, any doubt? ग्राफ से रिलेटेड कोई डाउट अगर है तो प्लीज आस्क।
हैव यू एनी डाउट? No, ma'am. Okay, nobody have any doubt now? Okay, so now our next topic is, this is your last topic of this chapter, importance of concept of revenue in price analysis. क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है कि रेवेन्यू का कंसेप्ट और उसका प्राइस एनालिसिस करना? फर्स्ट पॉइंट इज इक्विलिब्रियम डिटर्मिनेशन. यहाँ पे जो है इक्विलिब्रियम डिटर्मिनेशन किया जाता है. द एमआर कर्व व्हेन इंटरेस्टेड बाय द एमसी कर्व, मतलब मार्जिनल कॉस्ट कर्व के अकॉर्डिंग अगर डिटरमाइन किया जाए तो इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द फर्म अंडर ऑल मार्केट कंडीशन. तो वहां पर आपका हर एक मार्केट कंडीशन में जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन लेगा. इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब होता है, इक्विलिब्रियम का पोजीशन का मतलब होता है कि जो है एक साथ सभी को प्रॉपर वे से मार्केट के कंडीशन को मतलब एनालाइज करना. ओके, द प्रॉफिट ऑफ इंटरेक्शन इन फैक्ट डिटरमाइन प्राइस, आउटपुट एंड प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म. तो इससे जो है एक इंटरसेक्टिंग फैक्ट जो है वो आता है, ऑकर होता है, जो कि वहां पे प्राइस डिटरमाइन करना, आउटपुट डिटरमाइन करना और प्रॉफिट एंड लॉस डिटरमाइन करना फर्म के लिए बहुत उस टाइम पे जरूरी हो जाता है. क्यों? क्योंकि तभी जो है हमको मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है हमको ये पता चलता है कि कहाँ पे क्या चीज की कमी है. ठीक है, या फिर हम किस तरीके का मेथड जो है वो यूज करें ताकि मार्केट में पोजीशन अच्छा हो सके. ओके, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम डिटर्मिनेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है और होता भी है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस. द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस में ये बता रहा है, द यूज ऑफ एवरेज मार्जिनल रेवेन्यू हेल्प इन determining factor price. In factor pricing, they are inverted U-shape and the average and marginal revenue curve become the average revenue productivity and marginal revenue productivity. मीन्स यहाँ पर बता रहा है कि जो भी अगर प्राइस हम मार्जिनल एवरेज मार्जिनल रेवेन्यू के हेल्प से अगर कोई भी फैक्टर ऑफ प्राइस अगर डिटरमाइन करते हैं, डिटरमाइन का मतलब क्या होता है, निकालना, कैलकुलेट करना. अगर हम कोई भी एवरेज मार्जिनल रेवेन्यू के हेल्प से अगर हम बनता है. ओके, जिससे कि हमको ये पता चलता है कि एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी और मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी कितनी बनी है. ओके, देन यहाँ पे बता रहा है कि आर ऑल्सो यूजफुल डिवाइसेस इन डिस्क्राइबिंग द इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म अंडर द डिफरेंट मार्केट कंडीशन. देखो बहुत टाइप के मार्केट कंडीशन होते हैं, है ना. तो डिफरेंट मार्केट कंडीशन में उस टाइम पे एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी और मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी उस टाइम पे बहुत ज्यादा काम आती है, क्योंकि उनका कैलकुलेशन अगर आप अच्छे से करके रखते हैं, डिटरमाइन करके रखते हैं, तो हमको जो है इक्विलिब्रियम मार्केट में अपना पोजीशन बिठाने के लिए जो है बहुत ही हेल्पफुल होता है. ओके, नाउ थर्ड पॉइंट इज एस्टिमेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. हमको जो है यहाँ पे एक और प्रॉफिट होता है, मीन्स हमको यहाँ पर एक और एस्टिमेट करना जो हमको पाया मिलता है, जो प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ है. व्हेन एवरेज रेवेन्यू इज मोर देन द एवरेज कॉस्ट. अगर एवरेज रेवेन्यू जो है अगर एवरेज कॉस्ट से ज्यादा होता है तो उस टाइम पे फर्म को एबनॉर्मल प्रॉफिट मिलती है. ठीक है, उस टाइम पे जो है फर्म जो है गेट्स एबनॉर्मल प्रॉफिट. व्हेन AR when average revenue is equal to the एवरेज कॉस्ट, द फर्म गेट नॉर्मल प्रॉफिट. तो उस टाइम पे जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है. एंड जब AR मतलब एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट अगर उससे कम होता है, मतलब एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से कम होता है, तो देयर इज लॉसेस. यहाँ पर क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है. मतलब AC जो है वो AR से कम होना चाहिए, सॉरी AR जो है वो AC से कम होना चाहिए, तब जाके जो चीज होगा वो लॉस होगा. ओके,
नाउ फोर्थ पॉइंट, अगर आप लोग इसको ध्यान से रीड करेंगे ना बेटा, आप लोग को ऑटोमेटिकली समझ में आएगा, ठीक है। नाउ फोर्थ पॉइंट, इफेक्ट ऑन प्राइस चेंज। अभी प्राइस चेंज में क्या इफेक्ट होता है, कोई भी प्रोडक्ट अगर आप यूज करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, तो उसका प्राइस जो होता है या तो इंक्रीज होता है या तो डिक्रीज होता है। ओके, इंक्रीज और डिक्रीज इन टीआर and its quantity signifies the change in price of firm and its profit margin। तो जो भी चेंज होता है या फिर इंक्रीज और डिक्रीज होता है, तो इससे हमको जो है प्रॉफिट मार्जिन में भी इफेक्ट पड़ता है। ओके, अगर हमारा कॉस्ट प्राइस से अगर ऊपर है, ठीक है, हमारा कॉस्ट प्राइस से अगर हमारा रेवेन्यू अगर ऊपर है, तो इट मीन्स हमको प्रॉफिट ही हो रहा है। और अगर कॉस्ट प्राइस से अगर हमको नीचे मिलता है उसका प्राइस, रेवेन्यू प्राइस, तो हमारा मतलब उसका मतलब क्या हुआ कि लॉस है। और रेवेन्यू का मतलब मैंने क्या बताया आप लोग को, जो हमको मिलता है। ओके, मीन्स जो हम सेलिंग करते हैं, सेलिंग के बाद जो हमको जो प्रॉफिट मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू बोलते हैं। गॉट इट ऑल ऑफ यू, समझ में आया? इन चारों पॉइंट में कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। एनीबडी हैव डाउट? किसी को कोई डाउट है? नो मैम। कोई भी डाउट नहीं है, क्लियर है सब? सो आप लोग का जो आज का होमवर्क रहेगा इकोनॉमिक्स में, आप लोग देख सकते हो, आप लोग के पास अगर बुक होगा तो शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12, देन 16, देन 17, देन 22, एंड देन लॉन्ग आंसर का 11 और 12, ये सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं। ओके, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस गिवन दिए हुए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग एटलीस्ट घर में ना ट्राई करो, है ना। ट्राई करेंगे, क्या ट्राई करेंगे, जो शॉर्ट आंसर टाइप का जो क्वेश्चंस है उसको एक बार ट्राई करेंगे, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है। ओके, तो मैं अभी जो है एक फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग को मैं थोड़ा सा एज ए एक कैलकुलेशन करना बता दे रही हूँ, फिर आप लोग जो है बाकी क्वेश्चंस करेंगे। प्लीज आप लोग जो है देखेंगे, मैं अभी कैमरा ऑन कर रही हूँ। नाउ यू कैन सी दिस इज योर क्वेश्चन। Question number 1, from the following data on the cost production of a firm calculate। यहाँ पे फर्म कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है, क्या क्या निकालना है इसमें। AFC, AFC का फुल फॉर्म क्या होता है, टेल मी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AFC? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AFC? एवरेज फिक्स कॉस्ट, क्या होता है, एवरेज फिक्स कॉस्ट। और ये क्या दिया हुआ है, ABC, ABC का क्या है फुल फॉर्म बताइए। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये फिक्स कॉस्ट है, ये वेरिएबल कॉस्ट है। उसके बाद यहाँ पे जो है यूनिट ऑफ आउटपुट दिया हुआ है 0, 3 एंड 8, एंड टोटल कॉस्ट दिया हुआ है 80, 104 एंड 152। अभी जो है इसका मैंने कॉपी में किया है, देखोगे, सी यू कैन सी हियर, यूनिट दिया हुआ है आपका 0, 3 एंड 8। ओके, यूनिट दिया हुआ है, देन टोटल कॉस्ट कितना दिया हुआ है 80, 104 एंड 152, ये आपके बुक में दिया हुआ है। मेरे को क्या निकालना है, यहाँ पे बोला गया है कि आपको AFC निकालना है और ABC निकालना है। तो AFC कैसे निकालेंगे, जब हमको FC पता होगा। और FC कैसे पता चलेगा, जब टोटल कॉस्ट का जो पहला वाला, जो फर्स्ट वाला जो भी अमाउंट रहता है या जो भी कॉस्ट रहता है, उसको हम फिक्स कॉस्ट मानेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो भी पहला वाला एज अज्यूम करेंगे कि हमारा जो टोटल कॉस्ट का पहला जो अमाउंट रहेगा वो हमारा फिक्स कॉस्ट रहेगा, ये फिक्स कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट कभी चेंज नहीं होता है ना, तो इसलिए ये आपका फिक्स कॉस्ट है। देन फिक्स कॉस्ट के साथ अगर आपको एवरेज
एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालना है। एवरेज मतलब क्या होता है, एफसी डिवाइडेड बाय यूनिट, है ना, एफसी डिवाइडेड बाय यूनिट। तो यहाँ पर एफसी कितना दिया हुआ है, पहला 80, 80 अपॉन अगर 0 करेंगे तो कितना आएगा, एरर बताएगा, तो यहाँ पर आपका नील हो जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर देखो नील लिखा है। देन आफ्टर 80 अपॉन करेंगे, कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो 3 के साथ डिवाइड करोगे तो आएगा 26.67, मतलब 666 आएगा। तो आपका यहाँ पर मैंने लिखा है 26.67, राउंड ऑफ फिगर में लिखा है। देन 80 डिवाइडेड बाई 8 करोगे तो कितना आएगा, कट जाएगा, है ना, 80 डिवाइडेड बाई 8 करोगे तो 8 और 8 जो है वो कट जाएगा, तो कितना आएगा 1, है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 10, तो यहाँ पर मैंने 10 लिखा है। दिस इज योर एवरेज फिक्स कॉस्ट, ये निकल गया, है ना। अभी वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे, तो वेरिएबल कॉस्ट निकालने उसके बाद क्या बोला गया है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालो। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालने से पहले हमको वेरिएबल कॉस्ट निकालना पड़ेगा। तो वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगा, टोटल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट, है ना। टोटल कॉस्ट कितना दिया हुआ है 80, और यहाँ पे भी दिया हुआ है 80, इसलिए हमारा वेरिएबल कॉस्ट कितना आया है 0, मतलब नील। देन 104 के साथ 80 को अगर माइनस करेंगे तो यू विल गेट 24, है ना, दिखाई दे रहा है सबको 24। देन 152 के साथ अगर 80 को अगर आप माइनस करते तो कितना आएगा आपका 48। अभी एवरेज कॉस्ट निकालेंगे, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए आपको 24 डिवाइडेड बाय यूनिट करना पड़ेगा। ओके, 24 दिस वन, 24 डिवाइडेड बाय ये यूनिट करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा, देखो यहाँ पर 8 आया है ना, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में देखो। देन 48 डिवाइडेड बाई 8 करोगे तो कितना आएगा आपका 6 आएगा। ओके, तो दिस इज ऐसे सब लोग को जो है इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने हैं। दिस इज योर टेबल। ओके, सो यू हैव टू राइट डाउन इन योर कॉपी। ओके, मैं इसका इमेज भेज रही हूँ, आप लोग इसको कॉपी में बनाएंगे, और आपका क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो है वो आप लोग का होमवर्क है। टुमारो आई विल आस्क कि आपने बनाया है कि नहीं बनाया है। ओके, सो टिल देन योर क्लास इज ओवर।